भारत का भविष्य, और वो भी हाई स्पीड। आज हम एक ऐसी बड़ी घोषणा के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ रेल की पटरियों के बारे में नहीं है, बल्कि रफ्तार, कनेक्टिविटी और एक बिल्कुल नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के साथ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई दिशा देने के बारे में है। और ये सब शुरू कहाँ से हुआ? एक बड़े बयान से। जब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये कहा, तो ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, बल्कि बिहार राज्य के लिए एक नए दौर की शुरुआत थी। ये वाकई एक ऐतिहासिक पल है। तो आखिर है क्या ये घोषणा, और इसे इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है? चलिए समझते हैं। 2 फरवरी 2026 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस प्रोजेक्ट को बिहार के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर बताया गया। पर ऐसी क्या बात है जो इस घोषणा को इतना जरूरी बनाती है? देखिए, इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा काम है 3 बड़े घनी आबादी वाले राज्यों को जोड़ना: उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। ये सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं है, ये एक तरह का आर्थिक और सामाजिक पुल है जो इन इलाकों को पहले से कहीं बेहतर तरीके से एक दूसरे के करीब लाएगा। अच्छा, तो ये ट्रेन चलेगी कहाँ से कहाँ तक, और स्पीड क्या होगी? आइए इस सफर की पूरी डिटेल देखते हैं। तो सफ़र शुरू होगा उत्तर प्रदेश के कल्चरल हब वाराणसी से। फिर ये ट्रेन गुजरेगी बिहार की राजधानी पटना से होते हुए, और फाइनल डेस्टिनेशन होगा पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी। ये एक ऐसा रूट है जो तीनों राज्यों के अहम शहरों को सीधा जोड़ता है। और अब बात करते हैं रफ्तार की। ये कॉरिडोर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की जबरदस्त स्पीड के लिए डिजाइन किया जा रहा है। जी हाँ, 350। यही तो वो चीज़ है जो इसे असली बुलेट ट्रेन बनाती है, जो घंटों के सफ़र को बहुत कम समय में पूरा कर देगी। तो सवाल ये है कि ये प्रोजेक्ट अभी है किस स्टेज पर? तो देखिए, ये अभी है डीपीआर स्टेज में। अब डीपीआर का मतलब क्या है? इसका मतलब है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आसान भाषा में कहें तो अभी सर्वे चल रहा है। इंजीनियर जमीन पर देख रहे हैं कि सबसे बेस्ट रूट कौन सा होगा, कितनी जमीन चाहिए होगी। मतलब कंस्ट्रक्शन से ठीक पहले की जो पूरी प्लानिंग होती है ना, ये वही स्टेज है। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये जो एक लाइन है, ये भारत के एक बहुत बड़े हाई स्पीड रेल प्लान में कहाँ फिट होती है। ये जो वाराणसी सिलीगुड़ी लाइन है, ये अकेली नहीं है। ये उन 7 बड़े हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में से एक है जिन्हें बनाने का प्लान है। ये दिखाता है कि एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क बनाने की कितनी बड़ी महत्वाकांक्षा है, जो देश के हर बड़े कोने को हाई स्पीड से कनेक्ट करेगा। सरकार इन्हें सिर्फ तेज ट्रेनें नहीं मान रही, इन्हें नाम दिया गया है ग्रोथ कनेक्टर्स। मतलब ये वो रास्ते हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी रफ्तार देंगे, बड़े शहरों के बीच व्यापार और लोगों की आवाजाही को बढ़ावा देंगे, और ये सब कुछ इको फ्रेंडली तरीके से होगा। अब इतने बड़े और एम्बिशियस विजन के लिए पैसा भी तो चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इंडियन रेलवे को इस बार के बजट में क्या मिला है। ये आंकड़ा देखिए, ये बहुत बड़ा है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इंडियन रेलवे को मिले हैं पूरे 2,77,830 करोड़ रुपए, और ये अब तक का सबसे ज्यादा एलोकेशन है। इससे पता चलता है कि सरकार इस पहल को लेकर कितनी सीरियस है। तो ये बढ़ोतरी है कितनी? पिछले साल के मुकाबले इस बजट में सीधे सीधे 10.25% का इजाफा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा जंप है, और ये दिखाता है कि रेलवे के मॉडर्नाइजेशन पर कितना जोर दिया जा रहा है। तो ये सारा पैसा जाएगा कहाँ? देखिए, एक बड़ा हिस्सा जाएगा रोलिंग स्टॉक पर, मतलब नए इंजन और नए कोच खरीदने पर। साथ ही नई लाइनें बिछाने और पुरानी लाइनों को डबल करने जैसे जरूरी कामों पर भी खर्च होगा। कुल मिलाकर पूरे रेलवे नेटवर्क को अपग्रेड करने का प्लान है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? इस प्रोजेक्ट का असली असर क्या होगा? चलिए अब इस पर बात करते हैं। आखिर में बात सिर्फ स्पीड की नहीं है। असल बात है इन 3 बड़े राज्यों की इकोनॉमी को एक साथ लाना, बिजनेस के लिए नए रास्ते खोलना और करोड़ों लोगों के लिए सफर को आसान बनाना। ये एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। देखिए, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक बहुत बड़े सपने का बस एक हिस्सा है, और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जैसे जैसे भारत का ये हाई स्पीड नेटवर्क फैलता जाएगा, वो अगली कौन सी यात्रा होगी जो पूरी तरह से बदल जाएगी।